मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुंतज़मीन की सताइश की। तफसीलात के मुताबिक मेहदी नवाज जंग यानी MNJ कैंसर हॉस्पिटल के ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए खून की कमी हो गई थी और खून बाहर से खरीदना पड़ रहा था। दवाखाने के जिम्मेदारान ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली यूनिट को इस बात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद सदर मजलिस की हिदायत पर मासाब टैंक इलाके में वाक़ ख्वाजा मेंशन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में कुल 770 यूनिट खून जमा किया गया है। बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन ने अपने खून का अतिया दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ब्लड डोनेशन कैंप का दौरा करते हुए मुंतज़मीन की हौसला अफजाई की है। माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली और जफर खान कॉरपोरेटर मल्लापल्ली के अलावा दीगर ने भी अपने खून का अतिया दिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल बामकाम मासब टैंक पे MNJ हॉस्पिटल से रिलेटेड कैंसर पेशेंट्स के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि कसीर तादाद में नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। ये इस वजह से रखा गया था क्योंकि MNJ कैंसर हॉस्पिटल में फौरी तौर पर ब्लड की कमी हो गई थी और पेशेंट्स को बाहर से ब्लड खरीदना पड़ रहा था। जैसा ही वो इंतज़ामिया ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने ये बात रखी, उनके हुक्म पर मैं, मेरे साथ अबू अमल साहब और तमाम हमारी मुकरम सिद्दीकी साहब, तमाम कॉरपोरेटर हजरात, तमाम इब्तदाई सदुर मुतमदीन, सब ने मिलकर ये कैंप को ऑर्गेनाइज किया और एक बड़ी टीम वर्क से, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी टीम वर्क से ये कैंप कामयाब हुआ। इसमें हर एक का एक रोल है और ये जो कामयाबी आज दिख रही है और 760 यूनिट आज जो जमा हुए, ये पूरे टीम वर्क की वजह से हुआ, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए 10 दिन से कंटिन्यूस मेहनत कर रहे थे। कई मुकामात से, अलग अलग मुकामात से शहर के यहाँ पर लोग आके अपने ब्लड का ताउन करें। ख़वातीन की कसीर तादाद हमने इस ब्लड कैंप में हमें देखने को मिली, जो हमारे लिए ताज्जुब की भी बात थी और बेइंतहा खुशी और फ़ख्र की भी बात थी कि हर तबक़ात से लोग आकर इस ब्लड का अतिया यहाँ पे दिए हैं। हमें उम्मीद है ये जो 770 यूनिट ब्लड के जो जमा हुए हैं इंशाल्लाह, और हमारा जो मकसद था कि ब्लड कैंसर से रिलेटेड जो बच्चों की ज़रूरत के वास्ते हम ठहर सके, उम्मीद है हमें कि हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं। और इंशाल्लाह अगर फिर से हमें इंतज़ामिया अगर कभी ऐसी गुहार लेकर आएगा तो फिर हमारी टीम इसके लिए तैयार रहेगी और हम हर वक्त गरीब आवाम और उनकी ज़रूरत के लिए जो हमसे हो सकता है, अल्लाह ताला ने जो हमें ताकत दी है और हमारी जो टीम है, जो एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है, इंशाल्लाह और मेहनत करेगी और काम करेगी और ऐसे कैंप्स और इससे बेहतर कैंप अलग अलग फील्ड्स में कर हम कोशिश करेंगे कि हम आवाम की खिदमत में ठहर सकें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के खिलाफ बदकम्मा प्रोग्राम में डीजे का इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अजीम तर बल्दी हैदराबाद के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के खिलाफ बदकम्मा के एक प्रोग्राम में मुबैना तौर पर डीजे का इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 के NBT नगर में एक तकरीब में मुंतज़मीन ने मजहबी जुलूस और त्योहारों के दौरान आयत पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए डीजे सिस्टम का इस्तेमाल किया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची थी। मुंतज़मीन से डीजे सिस्टम बंद करने को भी कहा था, ताहम उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी। बंजारा हिल्स पुलिस ने बताया है कि शोर की सतह की खिलाफ वर्जी करने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रियासत तेलंगाना में दशहरे के मौके पर शराब की फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। त्यौहार के 10 दिनों के दौरान रियासत में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। तेलंगाना में शराब की फरोख्त एक बार फिर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। त्यौहार के 10 दिनों के दौरान तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। शराब खानों, शराब की दुकानात के साथ साथ पब में भी शराब की फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। नतीजतन शराब से सरकारी खजाने को भारी आमदनी मौसूल हुई है। ओहदेदारों ने बताया है कि सबसे ज़्यादा फरोख्त हैदराबाद शहर में हुई है। याद रहे कि रियासत में शराब की 2260 दुकानात हैं, 1171 बार्स हैं। इसके अलावा पब्स में भी शराब फरोख्त की जा रही है।
तेलंगाना में हर साल दशहरे के दौरान शराब की फरोख्त बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते महकमा एक्साइज की जानिब से पहले ही शराब का बड़ा जखीरा तैयार रखा गया था। विकाराबाद जिले के बशीराबाद मंडल में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान एक शख्स तालाब में डूब गया। तफसीलात के मुताबिक बशीराबाद मंडल के रेड्डी घनपुर गांव में दशहरा त्यौहार के मौके पर एक अफसोसनाक साने में एक 40 साल शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। बताया गया है कि नवरात्रि तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर वो दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान तालाब में डूब गया। पुलिस ने तैराकों की मदद से नाश को तालाब से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात में जुट गई है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अक़लियती उमूर की वज़ारत को मुस्लिम उमूर की वज़ारत में तब्दील कर दिया था। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अक़लियती उमूर की वज़ारत को मुस्लिम उमूर की वज़ारत में तब्दील कर दिया था ताकि एक मखसूस कम्युनिटी का वोट बैंक बनाया जा सके। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए तक़सीम और हुकूमत की हिकमत अमली का भी इस्तेमाल किया, जिससे सबको नुकसान पहुंचा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और जब भी कोई तबका वोट बैंक बनता है तो उसे बहुत नुकसान होता है। हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं: मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। 6 समुदाय को एक साथ लेकर चलने के लिए देश भर में जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र लेकर के चल रहा हूं। उसी के कड़ी में महाराष्ट्र में मेरा काम चल रहा है। हमारा सरकार आने से पहले हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष समुदाय को वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बना के रख दिया था। उस समय उन्होंने रूल में बनाया कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते हैं। तो ये कितना गैर संवैधानिक है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का इक्वालिटी का जो मंत्र है उसका भी विरोध है। हम सब बराबर है। और जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी का देखभाल करने के लिए यह मंत्रालय का गठन हुआ, उसमें बाकी जो 5 समुदाय हैं उनको दरकिनार किया गया है। इसका नुकसान सबको हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो मुसलमानों को हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक के नजर से कांग्रेस ने स्थापित किया है। कोई भी समुदाय जब वोट बैंक बन जाता है उसका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी कहता है कि 15% मुस्लिम वोट तो अपने को मिलना ही है, इसलिए उसके बारे में कुछ करने का जरूरत नहीं है, बाकी को विभाजित करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके वोट हासिल करना है। ये कांग्रेस का नीति रहा है। तो मुस्लिम को वोट बैंक बना करके मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाया और देश को भी नुकसान पहुंचाया है। उसको ठीक करने के लिए जब मुझे अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी दिया, हमने सबसे पहले कहा कि हमारे लिए सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। भारत देश में सब बराबर नागरिक है और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। भारत देश में सबसे बड़ा बौद्ध समुदाय महाराष्ट्र में है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया दीक्षा भूमि में विजयदशमी के दिन, उसके बाद लाखों लोगों ने उसके साथ में बौद्ध धर्म का अपनाया है। तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संख्या है। मैं खुद एक बौद्ध हूं। मैं हिमालय से आता हूं, पूर्वोत्तर राज्य का हूं और बहुत सालों से पार्लियामेंट में हूं।
और कई पोर्टफोलियोज हमने संभाले हैं। हमने कभी भी किसी को नजरअंदाज नहीं किया। हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे समाज टूटे। इसलिए कांग्रेस ने जो गलत नीति अपनाया है उसको सीधा करने के लिए हम आ रहे हैं। हमने ये निर्णय किया है कि महाराष्ट्र के अंदर में मुसलमान को भी साथ में लेकर के, लेकिन जो बाकी 5 जो समुदाय है, खास करके बौद्ध है, जैन है, सिख भी है, महाराष्ट्र में पारसी है और जैन। पारसी कम्युनिटी बहुत छोटा है, लेकिन हम वोट बैंक नजर से नहीं देखते हैं, इसलिए पारसी को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने जियो पारसी कार्यक्रम किया है। महबूबाबाद जिले के नरसिम्हालुपेट मंडल में बियर की बोतल में कचरा पाया गया। ग्राहकों ने इस लापरवाही के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि नरसिम्हालुपेट मंडल में श्री दुर्गा वाइन्स नामी दुकान से खरीदी गई बियर में कचरा पाया गया। ग्राहकों ने दुकानदार से जब इस बात की शिकायत की तो उसने कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। दुकानदार की इस लापरवाही पर ग्राहकों ने शराब की दुकान के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एहलकारों ने खातून मुसाफिर की जान बचाई और एक मुमकिन हादसे को टाल दिया। जराये ने बताया है कि लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ड्यूटी पर तैनात राजशेखर और विश्वजीत ने देखा कि एक खातून मुसाफिर चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी। बदकिस्मती से वो तवाजुन खोकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गई। आरपीएफ के दोनों जवान फौरी तौर पर हरकत में आ गए और उन्होंने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खातून की जान बचाई। इस दौरान विश्वजीत कुमार को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन दोनों एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई और बहादुरी ने एक मुमकिन हादसे को टाल दिया। सिकंदराबाद के सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर दीपा शमिता चट्टोपाध्याय बनर्जी ने राजशेखर और विश्वजीत कुमार की बरवक्त कार्रवाई की सताइश करते हुए कहा है कि आरपीएफ का अमला कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए खिदमत अंजाम दे रहा है, जो कि काबिल सताइश है। और ऐसे वाकयात भी पेश आए हैं जहां पर एहलकार खुद जख्मी हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुसाफिरीन को खतरे से बचा लिया है। उन्होंने मुसाफिरों से अपील की है कि वो चलती हुई ट्रेनों में सवार होने या फिर उतरने से गुरेज करें। आदिलाबाद जिले के मुखरा गांव के लोगों ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पोस्ट कार्ड रवाना करते हुए 6 जमानतों को नाफिज करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने 6 जमानतों का ऐलान किया था और बरसर इक़्तिदार आने पर उन 6 जमानतों को नाफिज करने का वादा किया था। कांग्रेस के इक़्तिदार में आकर 10 माह पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी जमानतों पर अमल किया जाना बाकी है। ऐसे में आदिलाबाद जिले के मुखरा गांव के लोगों ने पोस्ट कार्ड के जरिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पैगाम रवाना किया है और उनसे मुतालबा किया है कि इंतखाबात के दौरान जो भी वादे किए गए थे, जिन 6 जमानतों को नाफिज करने का वादा किया गया था, उन वादों को पूरा करें और 6 जमानतें जल्द अज जल्द नाफिज करें। मेरा नाम वैष्णवी, मुकरा के गांव, मंडल इच्छोड़ा, जिला आदिलाबाद। माननीय राहुल गांधी जी, आपने जो मैनिफेस्टो में 6 वादे किए थे उनको आपने अब तक पूरा नहीं किया है। उसमें जो पहला नंबर है, महालक्ष्मी योजना के तहत 2,500 रुपए देने का वादा किया था, वह भी नहीं पूरा किया गया। कल्याण लक्ष्मी बोल के जो स्कीम है उसको भी आपने पूरा नहीं किया है। उसके स्कीम में जो है 1 तोला सोना और 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया गया। मैनिफेस्टो में जो 6 वादे किए थे उनको पूरा करने का अनुरोध हम करते हैं। सोनिया गांधी मैडम को हमसे प्रार्थना है कि ये 6 मैनिफेस्टो में जो दिए गए वादे पूरे करने की गुजारिश हम करते हैं। बर्तानिया में कोविड की नई शक्ल XCC वेरिएंट तेजी से फैलने की वजह से अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोविड के मामलात में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बर्तानिया के अस्पतालों में मुतासरीन भर्ती हो रहे हैं। 10 में से 1 मरीज कोविड की नई किस्म से मुतासिर है। नॉर्थ ईस्ट में
तकरीबन 1 लाख अफराद इससे मुतासिर बताए गए हैं, जिनमें अक्सरियत बुजुर्गों की है। 85 साल या फिर उससे जायद उम्र के अफराद कोरोना वायरस की नई किस्म का शिकार हो रहे हैं। जर्मनी में पहली बार कोरोना की नई किस्म फैलने का मामला सामने आया। कोरोना के इस नए वेरिएंट का शिकार अफराद में थकावट, सर दर्द, गले की सोजिश और बुखार जैसी अलामात पाई जा रही हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के तीसरे मुलजिम प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजिम प्रवीण लोनकर शुभम लोनकर का भाई है, जिसने इतवार के रोज एक फेसबुक पोस्ट के जरिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर अजीत पवार के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 6 मुलजिमान की शिनाख्त कर ली है। धर्मराज कश्यप, गुरुमेल सिंह और प्रवीण लोनकर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि दीगर 3 मुलजिमीन शुभम लोनकर, शिव कुमार गौतम और मोहम्मद जीशान अख्तर मफरूर हैं। पुलिस मफरूर मुलजिमान की तलाश में बड़े पैमाने पर छापे मार रही है। पुलिस ने बताया है कि धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम पुणे में प्रवीण लोनकर की डेयरी शॉप के साथ ही मौजूद एक स्क्रैप की दुकान पर काम किया करते थे और प्रवीण लोनकर और उसके भाई शुभम लोनकर ने शिव कुमार गौतम और धर्मराज कश्यप को बाबा सिद्दीकी के कत्ल को अंजाम देने के लिए ही रखा था। रंगारेड्डी जिले के याचारम मंडल में बीवी के रवैये से नाराज एक 25 साल शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जराये ने बताया है कि याचारम पुलिस हुदूद में एक 25 साल शख्स ने अपने मकान में फांसी ले ली। एसआई माधव के मुताबिक मंडेला के मोंडी गोरेडु गांव के गंगा मोनी नागेश नामी शख्स ने हाल ही में शादी की थी, लेकिन वो इस बात से परेशान था कि उसकी अहलिया किसी दूसरे शख्स से राब्ते में थी। दशहरा त्यौहार की तकरीबात के बाद उसने अपने कमरे में फांसी ले ली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी के वालिदा की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।